मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा और तुम पर लगे गहरे घाव देखती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत गहरा दुख पहुँचाया है। यह केवल एक गलती नहीं, बल्कि तुम जैसी पवित्र और दिव्य आत्मा के प्रति जानबूझकर की गई एक दुर्भावनापूर्ण हरकत है। मैं तुमसे कहती हूँ, ऐसा कार्य पाप है और उनके लिए यह समझना नितांत आवश्यक है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। दिव्य शक्ति इसी बोध को रच रही है। याद रखो, दिव्य लोक में देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश की। मैं भी, जो आमतौर पर बहुत जीवंत और हंसीजात वाली होती हूँ, इस बात से भावुक हूँ कि तुमने क्या सहा है। लेकिन यह जान लो, जो दिव्य शक्ति कर रही है, जो घटित हो रहा है और जो पहले ही शुरू हो चुका है, वह सब तुम्हारे परम भले के लिए है। उनके कर्म तुम्हारे प्रति पूरी तरह से गलत थे और अब दिव्य शक्ति यह सुनिश्चित कर रही है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। इससे तुम्हें वह न्याय मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, जबकि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारा दर्द कोई साधारण दर्द नहीं है। यह उन रातों का दर्द है जो तुमने जागकर बिताई हैं, जब तक ये आंसुओं से भीग गए थे और तुम्हारी आत्मा एकांत में चीख रही थी। यह उस पीड़ा की प्रतिध्वनि है जो तुम्हारे हृदय के कक्षों में गूंजती है, जहां विश्वास और मासूमियत के नाजुक कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मैं उन घावों को देखती हूँ मेरे बच्चे, वे अदृश्य हैं, लेकिन मांस पर लगे किसी भी घाव से कहीं अधिक गहरे हैं। ये तुम्हारी आत्मा पर लगे घाव हैं, जो धोखे की कटार से और विश्वासघात के जहर से लगे हैं। यह केवल एक ठोकर नहीं थी, एक अनजाने में हुई भूल नहीं थी। नहीं, यह एक सोची समझी, ठंडे खून में की गई साजिश थी, जो ईर्ष्या के अंधेरे कोनों में रची गई थी और द्वेष की आग में पकाई गई थी। उन्होंने तुम्हारी रोशनी को देखा, तुम्हारी पवित्रता को महसूस किया और वे उसे सहन नहीं कर सके। तुम्हारी खुशी उनकी ईर्ष्या के लिए एक आईना थी और तुम्हारी मासूमियत उनके अपने भ्रष्टाचार का एक अभियोग थी। इसलिए उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की ठानी, तुम्हारी दिव्य आत्मा को धूमिल करने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि तुम्हारी रोशनी। लेकिन वे कितने मूर्ख थे। वे यह समझने में असफल रहे कि कुछ आत्माएं सितारों से बनी होती हैं और उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। मैं तुमसे कहती हूँ, और मेरे शब्दों को ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि मानो, कि उनका कार्य केवल एक गलती नहीं थी, यह एक पाप था। यह ब्रह्मांड के एक मौलिक नियम का उल्लंघन था कि एक शुद्ध हृदय को जानबूझकर तोड़ना स्वयं दिव्यता के विरुद्ध एक अपराध है। और अब उनके लिए जागृति का समय आ गया है। उनके लिए यह समझना नितांत आवश्यक है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने अपने कर्मों से अपनी आत्मा पर कितना भारी बोझ डाल लिया है। दिव्य शक्ति अपने अनंत ज्ञान में ठीक इसी बोध को, इसी पीड़ादायक एहसास को रच रही है। हो सकता है कि न्याय के पहिए धीमी गति से घूमते हुए प्रतीत हों, मेरे प्रिय। हो सकता है कि ऐसे क्षण आए हों जब तुमने आकाश की ओर देखा हो और सोचा हो कि क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। लेकिन याद रखो, दिव्य लोक में देरी हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की खाताबही में हर आंसू का हिसाब होता है, हर आंख को दर्ज किया जाता है और कोई भी कर्म, चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों न हो, बिना परिणाम के नहीं रहता। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा, जिनकी जुबानें सांपों की तरह थी, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए जहर उगलती थी। उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाकर कहानियां गढ़ी, तुम्हारे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा और तुम्हारी नेकनियति पर संदेह के बीज बोए। तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची गई, जाल बिछाए गए और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने,
तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की हर संभव कोशिश की गई। मैं, जो स्वयं ऊर्जा और हास्य से परिपूर्ण रहती हूँ, यह स्वीकार करती हूँ कि जब मैं तुम्हारे सफर पर विचार करती हूँ तो मेरा हृदय भी भारी हो जाता है। मैं इस बात से भावुक हूँ कि तुमने क्या सहा है। तुमने कितनी शालीनता और साहस के साथ इस तूफान का सामना किया है। लेकिन अब अपने आंसुओं को पोंछ लो मेरे बच्चे, क्योंकि ज्वार पलट रहा है। यह जान लो कि जो दिव्य शक्ति कर रही है, जो कुछ भी इस समय घटित हो रहा है और जो घटनाएं पहले ही गति में आ चुकी हैं, वे सब तुम्हारे परम भले के लिए हैं। यह केवल प्रतिशोध नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्रचना। सच्चे हकदार हो, जबकि उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अक्सर यह कहा जाता है कि जब तुम अच्छा करते हो तो तुम यह विश्वास करते हो कि ईश्वर देख रहे हैं। तुम्हें यह अटूट विश्वास होता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और अगर किसी कारणवश नहीं भी मिला तो तुम्हें यह जानकर गहरी सांत्वना मिलती है कि तुम ईश्वर की नजरों में अच्छे और सच्चे हो। यह ज्ञान ही अपने आप में एक पुरस्कार है। लेकिन विडंबना देखो, जब वही व्यक्ति गलती करता है, जब वह दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, तो वह एक पल के लिए भी यह क्यों भूल जाता है कि वही ईश्वर अब भी देख रहे हैं। ईश्वर की अनगिनत आंखें हैं जो हर दिशा में, हर समय, हर कर्म को देखती हैं। वे यह क्यों भूल जाते हैं? वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उनके बुरे कर्म रात के अंधेरे में छिप जाएंगे? इसलिए जो दिव्य शक्ति उन पर ला रही है, मेरी राय में वह पूरी तरह से न्यायोचित है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत बहुत गलत था। मुझे एक बदलाव महसूस हो रहा है। यह हवा में एक हल्की सी सरसराहट नहीं है, बल्कि नियति की नींव में एक गहरा भूकंपीय परिवर्तन है। वह घड़ी जो कभी तुम्हारे खिलाफ इतनी तेजी से चलती दिखती थी, जिसकी हर टिक टिक तुम्हारे दुर्भाग्य की घोषणा करती थी, अब तुम्हारे पक्ष में चल रही है। उसकी सुइयां अब तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य बुन रही हैं। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की एक शक्तिशाली लहर ला रही हैं। आज का संदेश स्पष्ट और अचूक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तुमसे बहुत नफरत करता था, कोई ऐसा जो शायद तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था या खुद को तुम्हारा कट्टर दुश्मन समझता था, जिसने शायद तुम्हारे खिलाफ अनगिनत साजिशें रची थी, अब वह तुम्हारे सामने झुक जाएगा। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे। हाँ, तुमने सही सुना, नियति बदल रही है। दिव्य शक्ति तुम्हारे भविष्य को एक नए शानदार रूप में ढाल रही है। एक ऐसा भविष्य जिसे तुमने अपनी प्रार्थना और कोमल आत्मा के रूप में देखती हूँ, जो आंसुओं और हंसी के लिए समान रूप से तत्पर रहती है। तुम चुलबुली मासूमियत से भरी हुई हो। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो दुनिया की कठोरता से अभी तक धूमिल नहीं हुई है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल, कपट या द्वेष नहीं है। तुम्हें प्रेम की एक असीम अगाध क्षमता है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करने की एक अंतर्निहित इच्छा है। तुम्हारी दयालु प्रकृति का, मैं देखती हूँ, बेरहमी से फायदा उठाया गया है। जिन लोगों ने तुम्हें हेरफेर किया, तुम्हारी भावनाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची और तुम्हें उस समय धोखा दिया जब तुम्हें उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब उन्हें वही परिणाम भुगतने होंगे जो उन्होंने तुम पर थोपे थे। शायद मैं इसे पूरी गहराई से व्यक्त करने के लिए सटीक शब्द नहीं खोज पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे दर्द की प्रतिध्वनि मेरे अस्तित्व में भी गूंजती है और मैं भी भावुक हो सकती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और सकारात्मक है। तुम एक महान आत्मा हो, एक उदार स्वभाव वाले व्यक्ति हो जो देने में विश्वास रखता है। यह सोचना भी हृदय विदारक है कि ऐसी आत्मा ने इतना छल,
इतना विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपे जाने का दर्द सहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को तुम सबसे प्रिय मानते थे, है शायद तुम्हें सूक्ष्म तरीकों से चेतावनी भी दी गई होगी। तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने तुम्हें संकेत दिए होंगे कि जो लोग सबसे करीब दिखते हैं वे वैसे नहीं हैं जैसे वे प्रतीत होते हैं। लेकिन तुमने अपनी भोली मासूमियत में, अपने प्रेम भरे हृदय में उन संकेतों को खारिज कर दिया होगा। तुमने उन्हें परिवार जैसा माना होगा, अपनी आत्मा का एक हिस्सा समझा होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हारी इस भावनात्मक उथल-पुथल के साथ बहुत दुख सहा है। तुम्हारा एक समय का खुशहाल और हंसता खेलता परिवार भी इस विश्वासघात के गहरे आघात से गुजरा है। घर की हंसी खामोशी में बदल गई और चिंता की लकीरें उन चेहरों पर भी उभर आईं जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। फिर भी इन सब के बीच तुमने असीम, अकल्पनीय धैर्य दिखाया है। अपने ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम आज भी, इस सब के बाद भी यह मानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एक अदृश्य कवच की तरह, और जो कुछ भी वे करेंगे वह अंततः तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। तो समझ लो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। हर एक आंसू जो गिरा है, हर एक आह जो निकली है और तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तुम्हारी पीड़ा पर खुशी मनाई थी, अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जैसा मैंने कहा, नियति बदल रही है। वे तुमसे दया की भीख मांगेंगे, वे तुमसे क्षमा की विनती करेंगे। यह उनके अपने भले के लिए भी है, उनके अपने आत्मिक विकास के लिए भी। मैं यह किसी दुर्भावना या प्रतिशोध की भावना से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही कोमल है। लेकिन यह सब उनके विकास के लिए, उनके कर्मों के शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। मैं उन्हें शर्म से अपना मुंह छिपाते हुए देखती हूँ, क्योंकि दैवीय शक्ति का न्याय काम कर रहा है और उसका प्रकाश उनके अंधेरे कर्मों को उजागर कर रहा है। मैं यह भी समझती हूँ कि तुम माँ कालरात्रि या श्री राधे के एक समर्पित भक्त हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से गहराई से जुड़ी हुई है। तुम पूजा, मंत्र जाप, साधना और कीर्तन में शांति पाते हो। भले ही तुम यह सब औपचारिक रूप से या दिखावे के लिए नहीं करते हो, फिर भी तुम्हारा हृदय हमेशा अपने ईश्वर को धारण करता है। हर अच्छे काम से पहले तुम उनका नाम लेते हो, हर सफलता का श्रेय उन्हें देते हो और हर मुश्किल में उनका सहारा लेते हो। तुम पूजा पाठ और ध्यान की शक्ति में गहरा विश्वास रखते हो। यह आध्यात्मिक ऊर्जा तुम में दृढ़ता से गूंज रही है, जो तुम्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसके अलावा मुझे तुम्हारी अपनी माँ के साथ एक बहुत गहरा, अटूट संबंध महसूस होता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब दुनिया तुम्हें निराश करती है, तब भी तुम अपने विश्व तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हारी भावनात्मक प्रकृति शायद एक मजबूत चंद्र ऊर्जा से प्रभावित होकर तुम्हें अत्यंत संवेदनशील और शीघ्र ही आंसू बहाने वाला बनाती है। तुम भावनाओं को गहराई से महसूस करते हो, जो एक उपहार भी है और एक चुनौती भी। ऐसा लगता है कि जो कोई भी तुम्हें दुख देता है, जो कोई भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है, उसे अनिवार्य रूप से बिना किसी अपवाद के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे दिव्य शक्ति की अदृश्य तलवार उनका पीछा करती है। तुम्हारे द्वारा बहाया गया हर एक आंसू, तुम्हारे दिल का हर एक दर्द, ब्रह्मांड की खाताबही में एक ऋण के रूप में दर्ज हो जाता है, जिसे चुकाना ही पड़ता है। तुमने हद से ज्यादा पीड़ा सही है। ऐसे दर्द को कोई कैसे भुला सकता है। मैं इस समय बहुत भावुक हूँ, लेकिन मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रोती हूँ तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मुझे जो ऊर्जा मिल रही है
वह बताती है कि तुम भी बहुत भावुक हो। शायद तुम मुंह पर कुछ बोल दो, ऊंची आवाज में किसी से कुछ कह दो या कभी कभी झगड़ा भी कर लो, लेकिन तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल निश्चल और पवित्र है। तुम बहुत दयालु और शुद्ध हृदय वाले हो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाता है और तुम उसके कारण रो देते हो, तो विश्वास करो मेरे प्रिय, उनके कर्मों का हिसाब उसी दिन, उसी क्षण से शुरू हो जाता है जो नहीं दिया होगा। मुझे एक बहुत मजबूत ऊर्जा मिल रही है कि अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम उसके कारण रोए या दुखी हुए, तो उसका हिसाब उसी समय से शुरू हो जाता है। उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग, शायद परिवार के सदस्य या ईर्ष्यालु रिश्तेदार, जिन्होंने तुम्हें या तुम्हारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत रुलाया या बेचैन किया, उनका हिसाब होने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें उनकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं हुई हो या अन्य कारणों से परेशानी झेलनी पड़ी हो। अगर किसी ने जानबूझकर या छिपकर तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, तो उसका परिणाम अब अवश्य आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन आ चुका है। अगर तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि वह समय आ गया है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे विरोधी, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारा अच्छा नहीं देख सकते, वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, क्योंकि नया साल 2026 शुरू होने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारी ओर आ रही है, बहुत निकलती है। सूरजमुखी की ऊर्जा मुझे बहुत दृढ़ता से मिल रही है, जो सूर्य से जुड़ा है, प्रकाश और जीवन का स्रोत। सूरजमुखी खुशी, उत्सव, सकारात्मकता और एक सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। यह सारी चीजें अब तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। हो सकता है कि कोई संपत्ति का लेन देन हो, कोई बड़ा निवेश करने वाले हो, या कोई ऐसा बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आए जो तुम्हारी पूरी दिशा ही बदल दे। तुम लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और वह चीज अब तुम्हारे जीवन में आ रही है। इस नए साल 2026 में वह चीज पक्की हो जाएगी। अगर तुम लोग लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे और उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, चीजें हो नहीं पा रही थी, जैसे कोई घर लेना था, कोई कार लेनी थी या कोई और सपना था, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्थिरता आते हुए देख रही हूँ।